अपने को प्रोग्राम में क्या करना है, अपने को प्रोग्राम में ये करना है कि अपना आर्डिनो बोर्ड है ये, और आर्डिनो बोर्ड के अंदर ये माइक्रो कंट्रोल लगा हुआ है, ये आपके पास में स्विच है और ये आपके पास में एलईडी है। इस स्विच को कोई भी प्रेस करेगा तो क्या होगा, ये स्विच ऑन या ऑफ होगा, इसकी वैल्यू मेरे पास में आएगी, मेरे पास में मतलब माइक्रो कंट्रोलर के पास में रिसीव होगी, और इसकी 0 या 1 वैल्यू के हिसाब से, इसकी 0 या 1 वैल्यू जो भी रहेगी इसके हिसाब से जो है मैं एलईडी को, जो एलईडी मेरी है इसको मैं ऑन या ऑफ करूंगा। एलईडी किस टाइप की डिवाइस है, आउटपुट टाइप की डिवाइस है, और स्विच किस टाइप की डिवाइस है, इनपुट टाइप की डिवाइस है। तो मैं अब ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाह रहा हूं कि डिजिटल में इनपुट टाइप के डिवाइसेस को कैसे यूज किया जाता है। इसका और भी एग्जांपल, जैसे आईआर सेंसर का नाम सुना हो अगर आपने, आईआर सेंसर जो है इस टाइप के, ये भी स्विच की तरह ही काम करते हैं। आप आगे जाके एक रोबोट बनाओगे, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल एजीवी टाइप के रोबोट बनाओगे आप, या लाइन फॉलोवर रोबोट जो है वो रोबोट बनाओगे आप, तो उसके अंदर जो है ये आईआर सेंसर भी यूज होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी ये हम लोग को समझना है और जानना है। ठीक है, सो आर्डिनो के अंदर कैसे करेंगे इसको हम लोग पूरा सिमुलेट करके देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को सिमुलेट करके चला के देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि ये वर्किंग कैसे करते हैं, है ना। तो हम जो है, मैं इस डायग्राम को अभी क्लियर करता हूं इसमें। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, मैं सबसे पहले जो चीज लेके आना है मुझे, वो क्या लेके आना है, आर्डिनो बोर्ड लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड लेके आ गया, या मैं यहाँ पे एक स्विच का सर्किट, देखो आप जाओगे यहाँ पे, ये स्टार्टर्स में जाके आर्डिनो पे क्लिक करोगे आप, स्टार्टर्स पे जाके आर्डिनो पे जब क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ये वाला आपके पास में ये वाला एक सर्किट दिखेगा जिसमें स्विच ऑलरेडी लगा हुआ है। स्विच के कनेक्शन जो है इसमें दो टर्मिनल, इसका एक पिन जो है वो ग्राउंड पे कनेक्ट होती है, एक पिन इसकी जो है वो 5 वोल्ट पे कनेक्ट होती है, और तीसरी पिन जो है वो आपकी डिजिटल पिन पे कनेक्ट होती है जिससे आपका सिग्नल आएगा। अब इसके अलावा मुझे क्या कनेक्ट करना है, मुझे एक एलईडी कनेक्ट करना है। तो देखो मैंने एलईडी लेके आ गया, देखो यहाँ पे एलईडी लेके आ गया मैं, और इस एलईडी को मुझे, इसका एक टर्मिनल मैंने कल बताया था ग्राउंड पे कनेक्ट होगा, और दूसरा टर्मिनल जो है लेट से मैंने उसको डिजिटल पिन 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस एलईडी के हिसाब से, ये एलईडी किसके हिसाब से चालू हो, इस स्विच के हिसाब से चालू बंद हो। तो कैसे चला के देखेंगे हम लोग, इसके कोड पे जाएंगे, और इसका जो ये भी पूरा लॉजिक है इसको हटा देते हैं अभी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको दो चीजें करना है, एक तो स्विच से वैल्यू को रीड करना है और एलईडी को चालू करना है। ठीक है, तो रीड करने के लिए आपके पास में इनपुट्स के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल, देखो इनपुट टाइप के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। इसमें रीड डिजिटल पिन करके लिखा हुआ है, रीड एनालॉग पिन करके लिखा हुआ है। तो अभी मुझे क्या है, एक डिजिटल डिवाइस को रीड करना है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको। तो डिजिटल डिवाइस को रीड करने के लिए ये वाला ब्लॉक यूज में आएगा आपको। बट मुझे चेक भी करवाना है, देखो ध्यान से, मुझे चेक भी करवाना है कि ये वाली पिन जो है वो 0 है या तो 1 है, 0 है कि 1 है। अगर 0 है तो मुझे एलईडी को बंद करवाना है, और अगर चालू है तो मुझे एलईडी को चालू करवाना है। तो देखो ध्यान देना, अगर मुझे डिसीजंस लेने हैं तो डिसीजंस लेने के लिए मैं कंट्रोल में जाऊंगा, और कंट्रोल के अंदर मेरे पास में देखो ये ब्लॉक अवेलेबल है, इफ देन एल्स, दिख रहा है, इफ देन एल्स, मतलब मुझे इफ के हिसाब से कंडीशन चलाना है, इफ के हिसाब से अपने लॉजिक को लगाना है। मतलब मैं चाहता हूं कि स्विच को चेक करूं, और स्विच की वैल्यू अगर 1 रहे तो एलईडी चालू हो जाए, और स्विच की वैल्यू 0 रहे तो एलईडी बंद हो जाए। ये लॉजिक मुझे क्रिएट करना है। तो देखो अब मुझे चेक करना है कि स्विच की वैल्यू जो है वो 0 है या 1, तो मुझे उसके लिए मैथ्स के ऊपर जाना पड़ेगा, मैथ के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैथ के अंदर देखो ये इक्वल टू लेस देन वाला दिख रहा है आपको, यहां पे आपको एक इक्वल टू करके मिलेगा, देखो इसके अंदर एक इक्वल टू करके एक ब्लॉक मिलेगा, इक्वल टू करके ब्लॉक मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल टू लेके आ गया मैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, सेंसर की वैल्यू को चेक करवाना है।
सेंसर की वैल्यू को चेक करवाना है। और राइट हैंड साइड में मैं इसमें देखो ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, मैं इसको 0 भी कर सकता हूं। तो देखो मैंने क्या करा, सेंसर की वैल्यू लाने के लिए सेंसर किस पिन पे कनेक्टेड है, 2 नंबर पिन पे कनेक्टेड है, और ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑपरेशन मुझे रीड करना है, और ये डिजिटल डिवाइस भी है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। तो देखो रीड डिजिटल पिन दिख रहा है, मुझे क्या करना है, डिजिटल पिन को रीड करना है। कौन से नंबर पिन को करना है, 2 नंबर पिन को करना है, और चेक करना है कि क्या ये 1 है, मतलब इसके ऊपर कोई वैल्यू 1 आ रही है, 1 मतलब ये स्विच प्रेस हो रहा है। अगर स्विच प्रेस हो रहा है तो मुझे क्या करना है बेटा, एलईडी को चालू करना है। तो आउटपुट में जाऊंगा मैं, और आउटपुट में जाके देखो मैं सेट वाली जो है, देखो इसमें एलईडी कहां लगी हुई है आपकी, एलईडी कौन से नंबर पिन पे लगी, 8 नंबर पिन पे। तो मैं यहां पे इसको 0 को क्या कर दूंगा, 8 नंबर कर दूंगा, सेट 8 नंबर पिन टू हाई। अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे, शार्वी ध्यान से समझना, शानिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इक्वल टू वाला ग्रीन वाला ब्लॉक लेके आया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में चेक करा है कि जो 2 नंबर पिन पे स्विच लगा हुआ है क्या उसकी वैल्यू 1 है। स्विच दो ही वैल्यू दे सकता है, 0 या तो 1, चालू या तो बंद, तो है ना। तो 1 मैंने यहाँ पे चेक करवाया, अगर चालू है तो मैंने 8 नंबर वाली पिन जिस पे एलईडी कनेक्टेड है उसको चालू कर दिया। अगर ये 1 नहीं होगा, मतलब 1 नहीं होगा मतलब चालू नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। चालू नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा, मतलब बंद होगा। तो मुझे एलईडी को क्या करना है, यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में, अगर ये नहीं तो एल्स में क्या होगा, 0, तो मुझे एलईडी को क्या करना है, लो करना है 8 नंबर वाली पिन पे। तो मैं 8 नंबर वाली पिन पे एलईडी को लो कर। अब देखो इसको चला के देखते हैं हम लोग। मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करने की कोशिश करता हूं। सर कैन यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग। ये देखो, ये देखो, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, एलईडी चालू हो रही है, जैसे छोड़ रहा हूं एलईडी बंद हो रही है, फिर चालू कर रहा हूं एलईडी चालू हो रही है, फिर बंद कर रहा हूं एलईडी बंद हो रही है। एक बार ऐसे की ऐसे ही, ऐसा की ऐसे ही जैसा मैंने बनाया है, आप लोग ऐसे की ऐसे ही जरा इसको रिपीट कर लो फटाफट जल्दी से। इसको, इसमें इस पायरो इंफ्रारेड सेंसर के अंदर टोटल 3 पिन है, एक है सिग्नल पिन, एक है ग्राउंड पिन, और एक पावर पिन। ग्राउंड को हमने ग्राउंड पे लगा दिया यहाँ पे जाके, पावर पिन को 5 वोल्ट पे लगा दिया, और सिग्नल वाली पिन को हमने 4 नंबर वाली पिन पे लगा दिया। इससे होगा क्या, हम ये चाहते हैं कि हम पायरो इंफ्रारेड सेंसर को यूज करके हम एलईडी चालू बंद करें। मतलब जैसे अगर इसके सामने कोई आए, जैसे ह्यूमन का कोई मतलब मूवमेंट होगा, ये सेंसर डिटेक्ट करके हमको बताएगा। तो हमने इसका कोड क्या लिखा है, देखो इसमें कोड ये लिखा है कि अगर ये स्विच का जो कोड लिखा है वो तो था ही, 2 नंबर पिन पे अगर 1 वैल्यू आए तो 8 नंबर वाली एलईडी चालू हो जाए, नहीं तो बंद हो जाए। वैसे ही मैंने 4th नंबर पे जो पीआईआर सेंसर को कनेक्ट करा है उसको भी चेक कर लिया कि अगर इस पे 1 वैल्यू आती है तो एलईडी चालू हो जाए, नहीं तो एलईडी बंद हो जाए। इसको अगर मुझे चला के देखना है तो मैं कैसे चला के देख सकता हूं, देखो मैंने स्टार्ट सिमुलेशन करा, अब इस पे जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो देखो क्या हो रहा है, ये एक वर्चुअली आपको एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट के रूप में ये ब्लॉब, ये जो सर्कल दिखा रहा है। तो अगर मैं अगर लेट से इस सर्कल को घुमाऊंगा, मतलब इसके लिए ह्यूमन सामने आया है, मतलब ह्यूमन कहीं आसपास में हिल रहा है। जैसे ही इसमें देखो हिला तो ये एलईडी देखो चालू हो गई, जैसे ही ये हिल रहा है एलईडी देखो वैसी वैसी चालू हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे दिखाता हूं आपको, जैसे ही देखो ये हिल रहा है, ब्लॉब को जैसे ही मैंने हिलाया देखो एलईडी चालू हो गई, वापस बंद हो गई, फिर जैसे ही हिलाया वैसी चालू हो गई, बंद हो गई। तो इस पीआईआर डिटेक्शन, पीआईआर सेंसर का जो यूज है वो सिक्योरिटी पर्पस में बहुत सारा यूज होता है, जहां पे ह्यूमन को डिटेक्ट करना है, कहीं पे जैसे कहीं पे चोरी तो नहीं हो रही है, उन सब चीजों के लिए ये ह्यूमन पीआईआर सेंसर को यूज किया जाता है। हमारे घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी पीआईआर सेंसर को यूज किया जाता है कि अगर मुझे कोई फैन या ट्यूबलाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना है, जैसे ही मैं रूम में आऊं और जैसे ही मैं रूम से बाहर जाऊं तो अपने आप बंद करना है, तो उस केस में ये वाला जो है सेंसर, पीआईआर सेंसर यूज में आता है ना, 0 और 1 वैल्यू दे रहा है। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। शानिया, शारवी, आप दोनों ही आज प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हो, आप दोनों कल की डेट में मुझे ये दोनों की दोनों प्रोग्राम चलते हुए चाहिए आपकी। मैं इस क्लास के पहले दोनों के प्रोग्राम चेक करूंगा, उसके बाद ही आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। Yes sir, I will send you the video of the program. ओके चलो, तो ये अपना कौन सा सेंसर हो गया बेटा, ये अपना पीआईआर सेंसर हो गया। वैसे ही अपन ने स्विच का भी प्रोग्राम बना लिया है ना। तो इससे अपन ने क्या समझ लिया, अपन ने डिजिटल में इनपुट टाइप की डिवाइस को भी अपन ने कनेक्ट करना सीख लिया।
डिजिटल में इनपुट टाइप की डिवाइस, ठीक है। अब अगली डिवाइस जो हम लोग को सीखना है, वो डिवाइस सीखना है अपने को एनालॉग डिवाइस। कौन सी डिवाइस सीखना है? एनालॉग डिवाइस की इंटरफेसिंग सीखना है कि एनालॉग डिवाइस क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन चार्ट बनवाया था ना, उन चार्ट में से अपन ने चार्ट में दो, एक डिजिटल थी और एक एनालॉग, दो डिवाइस थी। अब डिजिटल में भी दो कैटेगरी थी, इनपुट और आउटपुट, वो अपन ने दोनों देख चुके हैं। अब अपने को एनालॉग की दूसरी कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी उसकी इनपुट और आउटपुट को जो है वो चला चला के देखना है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? इसमें कोई क्वेश्चन, Okay, क्वेरीज, sir. डाउट्स तो नहीं है? Sir. अब आगे देखते हैं हम लोग। मैं अगला प्रोग्राम आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। सो नेक्स्ट टाइप की डिवाइस जो हम लोग को यूज करनी है वो एनालॉग में आउटपुट टाइप की डिवाइस को यूज करना है हमको। एनालॉग में आउटपुट टाइप की डिवाइस, एनालॉग में आउटपुट टाइप की डिवाइस कौन सी है? हम लोगों ने, मैंने आपको जब चार्ट बताया था तो उसमें एलईडी बताया था और मोटर बताया था। और इसमें ऑपरेशन अपने को कौन सा यूज करना पड़ता है? राइट या सेट। बजर बेटा वो एलईडी के आउटपुट में, डिजिटल के आउटपुट में था। यहाँ पे अपने को क्या है, एनालॉग के आउटपुट में क्या करना है मुझे? एनालॉग डिवाइसेस क्या थी? जिनमें एक मिनिमम वैल्यू तो होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, बट उसके बीच में भी आपके पास में ढेर सारी अलग अलग वैल्यूज जो होती हैं, उसको हम लोग एनालॉग वैल्यूज बोलते हैं। एक 0 और एक 1, बट उसके बीच में भी अलग अलग वैल्यूज। तो एनालॉग में आउटपुट डिवाइस वो होगी जिसपे मैं अलग अलग वोल्टेज भेजूंगा, अलग अलग वोल्टेज भेजूंगा, जिससे ये डिवाइस जो है वो अलग तरीके से परफॉर्म करे। जैसे अभी डिजिटल में आउटपुट में एलईडी कैसे परफॉर्म कर रही थी? डिजिटल के आउटपुट में एलईडी जो थी वो सिर्फ ऑन हो रही थी और ऑफ हो रही थी। बट अगर मुझे इस एलईडी की इंटेंसिटी को इंक्रीज कराना है या इंटेंसिटी को डिक्रीज कराना है, या अगर मोटर की स्पीड इंक्रीज कराना है, मोटर की स्पीड डिक्रीज कराना है, तो मुझे इसको एनालॉग के आउटपुट के रूप में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही सेम दोनों डिवाइस जो अभी अपन ने चालू बंद करके देखी थी, अब इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इसके लिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसका प्रोग्राम जो है वो कैसे बनेगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्रोग्राम जो है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान देना, जरा ध्यान समझना। इसका प्रोग्राम जो है उसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। Sir, can you please zoom? हमें भी ये डिलीट करना है क्या? हाँ, मैं नए तरीके से आपको बता रहा हूँ कनेक्शन करने के लिए। ये देखो, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब देखो इसके अंदर मुझे क्या करना है, एनालॉग डिवाइस कनेक्ट करना है। तो मैंने एलईडी लेके आया, सॉरी आपका आर्डिनो बोर्ड लेके आ गया। अब इसके साथ में मुझे एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है, तो एलईडी भी लेके आ गया। अब एक और चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है, इसमें ध्यान से समझना कि एलईडी की इंटेंसिटी आपको कम ज्यादा करनी है, तो वो मैंने आपको बताया एनालॉग में आउटपुट की तरह हो पाएगी, है ना। उसके लिए आपके माइक्रो कंट्रोलर में, ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, इसके अंदर टोटल 6 पिन्स अवेलेबल है आपके पास में। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए एनालॉग में आउटपुट मतलब मल्टीपल वोल्टेज आउटपुट में जनरेट करने के लिए आपके पास में टोटल 6 पिन्स अवेलेबल हैं। और वो जो 6 पिन्स हैं वो इस डिजिटल साइड में ही अवेलेबल है। ये डिजिटल साइड में जो 0 से लेके 13 तक की नंबरिंग दिख रही है ना आपको, इन्हीं में से आपके पास में कुछ स्पेशल पिन है जिनका नंबर है 3, 5, 6, 9, 10 और 11। ये 6 पिन ऐसी है, देखो इसके अंदर आपको पता भी चल जाएगा। देखो मैं इसको जूम कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? देखो जूम करके दिख रहा होगा आपको। ये जूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसके आगे देखो, यहाँ पे ये
अलग सा साइन बना हुआ है, 3, 5, 6, 9, 10, 11 के सामने एक अलग सा साइन, एक नेगेशन टाइप का साइन टाइप का बना हुआ है ना। तो उन पिंस के आगे जो है ये वाली पिंस जो है वो कौन सी पिंस कहलाती है बेटा? पीडब्ल्यूएम, मतलब ये एनालॉग में आउटपुट, एनालॉग आउटपुट टाइप की पिन या पीडब्ल्यूएम पिन भी कहलाती है। ठीक है, तो अगर मुझे ध्यान देना, मुझे अगर अलग अलग वोल्टेज जनरेट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसका एक टर्मिनल तो मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल जो है वो मैं कहां कनेक्ट करूंगा, इसके ये 3, 5, 6, 9, 10, 11 में, तो मैंने लेट से 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं हम लोग। इंटेंसिटी कम ज्यादा करने के लिए आउटपुट पे जाना पड़ेगा और देखो यहां पे अपन को जब चालू बंद करना तो अपन ने हाई वाला लेके आया था, हाई और लो वाला। इसके नंबर, थर्ड नंबर वाला एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, दिख रहा है थर्ड नंबर वाला? इसमें आप जो है 3, 5, 6, 9, 10, 11 अपनी अभी एलईडी कौन सा नंबर पिन पे कनेक्टेड है? 9 नंबर पे कनेक्टेड है, तो अपन को यहां पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? Yes, 9। sir. अब इसमें अपन ने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू क्या भेज दी? 0। अब ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस एलईडी पे आपको इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना है तो आपको एक चीज तो बता दी मैंने, 3, 5, 6, 9, 10, 11 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज ये है कि इंटेंसिटी कम, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 से लेके 255 तक की वैल्यू के बीच में आप कर सकते हो। मतलब आपका माइक्रो कंट्रोलर, ये जो आर्डिनो बोर्ड है 5 वोल्ट पे काम करता है, तो इसकी जो 0 वैल्यू है वो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी और 255 वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक लेके जाना है तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? 255। तो लेट से मैंने शुरुआत में इस वाली पिन को दे दिया 0। अब मुझे क्या करना है, इस पे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, इसमें ये करूंगा मैं, यहां पे गया मैं, यहाँ पे एक वेट लगा देता हूं, वेट 1 सेकेंड। यहां पे मैंने 9 नंबर पिन पे 0 की जगह लेट से 100 दे दिया, फिर मैंने वेट करवाया 1 सेकेंड का, फिर मैं वापस आउटपुट में गया और यहाँ पे 9 नंबर वाली पिन को फिर मैंने 100 की जगह 200 कर दिया लेट से। अब फिर वापस कंट्रोल में गया, यहाँ पे वेट करा और वापस आउटपुट में जाके इस वाली पिन को मैंने आखिरी में 9, मैंने क्या था मैक्सिमम वैल्यू क्या, 255, तो मैंने 255 कर दिया। इससे क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें मेरे को इसकी इंटेंसिटी बढ़ तो गई, अब मुझे घटाना भी है इसकी इंटेंसिटी, तो देखो मैं क्या करूंगा, इतने ही कोड को वापस कॉपी कर लूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा और उसके नीचे लगा दूंगा। और यहाँ पे 255 के बाद में मुझे वापस क्या करना है, लेट से 200, फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे लेट से 50 और यहाँ पे 0। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो एक एक करके धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और इससे जो है यहां तक इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसके बाद में एक एक करके इंटेंसिटी घटती जाएगी। देखो चला के देखते हैं हम लोग, देखो इंटेंसिटी बढ़ा के दिखा रहा हूं मैं जैसे ही स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा देखो धीरे धीरे बढ़ेगी इंटेंसिटी। देखो कम हुई, हल्की सी धीरे धीरे एकदम चालू हो रही है, फिर एकदम बढ़ रही है। और अच्छे से देखना है तो देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 1 सेकेंड की जगह 2 सेकेंड का डिले लगा देता हूं, यहाँ पे 100 की जगह इसको 50 कर देता हूं, यहाँ पे भी 2 सेकेंड का डिले लगाता हूं। अब देखो, देखो धीरे से बढ़ी, अब और बढ़ी, अब फुल हो गई वो, ज्यादा बढ़ने पे कम कम दिखती नहीं है। देखो अब ये हल्की सी चालू हुई, अब हल्की सी और तेज होगी और बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है वो मतलब बढ़ती घट सकती है। इसको अगर अपने को और अच्छे से देखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो जरा, इसी प्रोग्राम में मैं जो है एक वो ले आता हूं, मोटर लगा देता हूं, मोटर। एक टर्मिनल ग्राउंड पे लगा दिया और दूसरा टर्मिनल मैंने 9 नंबर पिन पे लगा दिया। अब देखो इसके अंदर से वैसे की वैसी यहां पे आपको आरपीएम चेंज होते हुए दिखेंगे, 0 आरपीएम, 800 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, फिर वापस 3000, फिर 1700, फिर 800, फिर 0।
फिर 0 से वापस 700, फिर 3000, 4000, फिर वापस 3000, फिर 1500, फिर 800, फिर 0। दिख रहा है चेंज होते हुए? इस हिसाब से आप एलईडी की इंटेंसिटी को जो है वो भी कम कर सकते हो, आप मोटर की स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हो। प्रोग्राम को चला के देख लो वीरेश्वर, आप और बेटा आप लोग इसका प्रोग्राम लिख लो। Sir, please show the codes. देखो एलईडी की इंटेंसिटी आपको देखो इतनी जूम करने पे कम होती हुई और बढ़ती हुई दिखेगी, देखो देखो। Sir, the motor's code is also same like LED. यस, Sir, please look down. Sir, I done. Sir, can I show? वीरेश्वर शेयर करो।